राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। अंता उपचुनाव को लेकर समीकरण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से वोट रेशो, जाति रेशो और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सारी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और आज कुछ ऐसे ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगी जिनके द्वारा शायद आप समझ पाएंगे कि आखिर किसकी जीत होने वाली है अंता उपचुनाव में और किसकी हार होने वाली है। शुरू करते हैं। व्यक्ति का कहना है कि नरेश मीणा की हार पूर्णतः तय है और उसकी इनसाइड स्टोरी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अंता की 85% आबादी एससी, जनरल और ओबीसी की है। इसमें से बची जो है 15% वो भील और सहरिया भी शामिल है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि दौसा में दीनदयाल बैरवा को टारगेट करने के चक्कर में तो दलित वोट देंगे ही नहीं। मतलब भाई ने क्लियर कर दिया है कि आपने जो कुछ किया दौसा में, अब आपको वोट नहीं मिलेंगे भाई दलित समाज से। फिर कह रहे हैं अशोक गहलोत के कारण माली वोट नहीं देंगे। अब ये कहना है कि नरेश मीणा को माली समाज इसलिए वोट नहीं देगा क्योंकि जो दूसरे उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ अशोक गहलोत है और अशोक गहलोत को ही फॉलो करेगा माली समाज, तो आप माली समाज के वोट भी काट लीजिए। जबकि ये बात किस स्तर पर सही है वो शायद वक्त बताएगा, क्योंकि कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर माली समाज के लोग ही कह रहे हैं कि भाई नरेश मीणा के साथ हैं हम। अशोक गहलोत के कारण ये बात तो हो ही गई। उसके आगे बढ़े तो बनिया समाज का वोट प्रमोद जैन भाया को जाएगा। अब देखिए, जैसी बात हम कहते हैं कि मीणा समाज के लोग मीणा प्रत्याशी को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं जायज है कि बनिया समाज के लोग प्रमोद जैन भाया को वोट देंगे। ब्राह्मण समाज भी भजनलाल शर्मा के नाम पर बीजेपी के साथ जा सकता है। बिल्कुल कि ये इनकी मानसिकता है कि भाई जो लोग ब्राह्मण है वो तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे क्योंकि भजनलाल शर्मा है वो भी ब्राह्मण है, तो भजनलाल शर्मा आप किसी भी प्रत्याशी को लाए तो ब्राह्मण तो उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। केवल 10% वोट संभव है नरेश मीणा को, बाकी तो भविष्य बताएगा। जमानत शायद ही बच पाई है। अब देखिए, जब किसी ने नरेश मीणा को लेकर इतना ट्वीट कर दिया है, एक पूरी इनसाइड स्टोरी लिखते हुए, तो नरेश मीणा के समर्थक पीछे तो नहीं रहने वाले हैं। इसी कड़ी में आगे हम चले और देखें कि नरेश मीणा के समर्थकों ने क्या लिखा है, तो वो शुरू करते हैं। ये बात सही है, दौसा में एससी के भाइयों ने हमेशा वोट मीणा को दिया है। कहने का मतलब है कि जो एससी समुदाय के लोग हैं उन्होंने मीणा समाज को वोट दिया है, और जब कांग्रेस ने एससी समाज के व्यक्ति को टिकट दी तो सबसे ज्यादा खिलाफत मीणाओं ने की। और अब एससी के लोग क्यों देंगे मीणा को वोट? ये कह रहे हैं कि भाई जब मीणा समाज का कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो एससी उन्हें वोट देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस एससी को टिकट देती है तो मीणा विरोध करते हैं। तो भाई अब वो टिट फॉर टैट की बात है कि तूने जैसा किया मैं वैसा ही करूंगा, और शायद यही कड़ी अगर हम जोड़ ले तो नरेश मीणा को एससी समाज के लोग वोट नहीं देंगे। जमानत जब्त तो पहले भी नहीं हुई नरेश भाई की, तो आगे भी नहीं होगी। शायद आपको पता नहीं, 2 बार चुनाव लड़ चुके, वहां पे कांग्रेस की ही जमानत जब्त हुई थी, शायद आपको पता हो तो। अब मैं आपको बता दूं, 2 बार पहले जब उन्होंने चुनाव लड़े हैं नरेश मीणा ने, तब कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, वो दूसरे पर, और जीत बीजेपी की हुई। इसको लेकर भी हमने पहले चर्चा की है। लेकिन इनका कहना है कि भैया जो समीकरण आप बता रहे हो और जैसा इतिहास दोहराया गया है, ये बात आप ध्यान रख लो कि नरेश मीणा का तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस जिसको आप डिफेंड कर रहे हो उसकी तो जमानत जब्त होगी जब नरेश मीणा और यहाँ के वोट बैंक को हम एनालाइज करते हैं। तो आपके अनुसार बनिया के वोट 100% भाया को ही जाएगा और ब्राह्मण का वोट बीजेपी में जा सकता है। यह आशंका क्यों कि भाई आपने ऐसा सोचा क्यों कि भाई जो बनिए हैं वो सभी प्रमोद जैन भाया को ही वोट देंगे? हो सकता है कोई इक्का दुक्का इंसान अपनी मानसिकता को बदले और किसी और के साथ जाए, किसी और को समर्थन दे, और ऐसा ही ब्राह्मणों के लिए भी कहा है। भला माली समाज जननायक अशोक गहलोत जी से नाराज क्यों है? अब कह रहे हैं कि जब आपने 2 समाज की बात कर दी, बनियों की और ब्राह्मणों की, तो आप माली समाज के लिए भी तो वैसा सोचिए कि वो अगर अशोक गहलोत जी से नाराज होते हैं तो क्या होता है। देवली उनियारा में भी बहुत ही गणित लगाई थी
5-10 हजार वोट आएंगे, लेकिन 60,000 वोट आए थे केवल 15 दिन में। और अभी भी लिख कर ले लो, नरेश के 60,000 से ज्यादा वोट आएंगे कम से कम। अब देखिए, जिस प्रकार का एनालाइज जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट करते हुए करा है, उसी पर एक कमेंट है कि पहले भी आपने देवली उनियारा के वोट में कहा था कि कुछ 10% वोट आ सकते हैं, 10,000, 5-10 हजार वोट आ सकते हैं, लेकिन 60,000 वोट आए थे। और अब भी ये जो समर्थक है नरेश मीणा के, वो कह रहे हैं कि वोट तो भाई अब 60,000 से ज्यादा के आएंगे, और ये कम से कम बता रहे हैं। ये कौन बोलेगा कि जनता समरावता झालावाड़ शहीद स्मारक रोड एक्सीडेंट, रीसेंट एक्सीडेंट्स, ऊर्जा मंत्री और उनकी भरपाई बाकी है। मतलब व्यक्ति समर्थन में है नरेश मीणा के और कह रहे हैं कि जनता को ये भी बताओ कि हाल ही में क्या हुआ, समराव थप्पड़कांड, झालावाड़ का मामला, शहीद स्मारक पर धरने और जितने भी इंसिडेंट हाल ही में हुए, इन सबको मद्देनजर रखे तो क्या कुछ होगा। अंत में 25% तो मीणा वोट है, बाकी गुर्जर, सैनी, दलित, धाकड़ के वोट भी आएंगे। जीत कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। अब कह रहे हैं कि 25% वोट तो भाई सिर्फ मीणा समाज के हैं, और जिस प्रकार आपने अनुमान लगाया कि ब्राह्मण और बनिए उनको वोट देंगे जो उनके साथ है, तो हो सकता है कि मीणा समाज भी 100% उन्हीं को वोट दे, और 25% मीणा समाज के वोट आएंगे, तो ये तो बहुमत वाली बात होती है। उसके अलावा गुर्जर है, सैनी है, दलित है, धाकड़ है, और वो वोट भी है जो नरेश मीणा के साथ जा सकते हैं। धाकड़ समाज को भूल गए, उनकी भी बहुत पावर है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब एक लिस्ट आती है, तो मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी क्या लिस्ट होती है, कि किस समाज के कितने वोट ज्यादा हैं। मीणा एससी एसटी, मीणा एसटी के करीबन 35 हजार वोट है। माली और ओबीसी, जो अदर ओबीसी कास्ट है, उनके करीबन 1,05,000 वोट है। और जनरल के 30,000 वोट है, एससी के 45,000 वोट है, और अदर 60,000 वोट है। ये करीबन एक रेशो जाति समीक्षा बताई जा रही है। अब इन सभी चीजों को देखा जाए तो हो सकता है कि समीकरण शायद इन्हीं के अनुसार बदले। अन्य, आपका ये ज्ञान किसी अन्य को बताओ, वहां तो भाई की हालात दूसरे नंबर पर आने की भी नहीं है। आपके दिमाग में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति नफरत भरी हुई है, और हाड़ौती में ओम शांति ओम, भाया होम शांति ओम की राजनीति अंतिम दिनों से गुजर रही है। हाड़ौती के राजनेताओं का नाम आप बखूबी जानते होंगे, और शायद व्यक्ति ने उन्हीं को टारगेट करते हुए या उन्हीं का नाम लेते हुए कही है ये बात कि भाई आप वो सब भी मद्देनजर रखो, अब राजनीति थोड़ी चरम सीमा पर नहीं है, गिर रही है दिन ब दिन। 40,000 मीना को कहाँ गिनेंगे। जिस व्यक्ति ने ये रेशो स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने मीना समाज का जिक्र नहीं किया, तो शायद व्यक्ति जो कमेंट कर रहे हैं उन्होंने बता दिया कि भाई 40,000 वोट भी है मीना के, उनको भी तो देखिए। अब एक और एनालिसिस आया है सामने, ये बताती हूँ आपको पढ़कर। निर्दलीय नरेश मीणा का माहौल जो देवली उनियारा में था, वैसा ही माहौल अब अंता में नजर आ रहा है। लेकिन देवली उनियारा में नरेश मीणा को गुर्जरों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया था, और मीणा और एससी समाज ने भरपूर वोट दिया। इसी कारण वहां 60,000 वोट आए। और देखा जाए तो अंता के अंदर 5 से 7 हजार गुर्जर है, कोई खास प्रभाव नहीं है। अगर मीणा और एससी समुदाय नरेश मीणा को वोट दे, तो अंता का विधायक नरेश मीणा बन जाएगा, या फिर ये माहौल बाहर का क्षेत्र का है। जातिगत समीकरण, मीणा 40,000, माली 45,000, एससी 50,000। प्रमुख जातिगत आंकड़ा, कौन मारेगा बाजी, हनुमान बेनीवाल की सभा होगी या नहीं, क्योंकि माली समुदाय हनुमान जी को वोट देंगे। चंद्रशेखर आजाद की सभा होगी या नहीं, क्योंकि एससी समुदाय का वर्चस्व है। अब देखिए, अभी हाल ही में तो केवल 2 नाम आपके सामने है, लेकिन जो व्यक्ति जिन्होंने ये पोस्ट की है, उनका कहना है कि भाई अगर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद यहाँ उतर आए तो फिर क्या होगा, उनके भी वोट है यहाँ पर। अगर वो अपने कोई प्रत्याशी लाकर खड़ा करते हैं तो फिर से वोट बढ़ जाएंगे। और जिस प्रकार के समीकरण देवली उनियारा में थे, वैसे ही समीकरण यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। अगर एक गौर करे तो केवल गुर्जरों के वोट का फर्क पड़ रहा है, तो हो सकता है इसी से कोई बदलाव आ जाए। देवली उनियारा में गुर्जर समाज ने वोट दिए थे, तेरे कहने से कुछ नहीं होता। देवली उनियारा में जाट समाज ने पूरे वोट बीजेपी को दे दिए थे, समझा, जबकि वहां तो जाट उम्मीदवार भी नहीं था। तुम लोग दलित विरोधी हो, हरियाणा में सरकार नहीं बनने का कारण पता करो। अब ये कह रहे हैं कि भाई देवली उनियारा में जो गुर्जर समाज है, उन्होंने वोट दिए थे। आपको क्या पता कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये बात तो सामने आती ही नहीं है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं। लेकिन देवली उनियारा में जाट समाज ने पूरे वोट बीजेपी को दिए थे। अब यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं।
अब ये सारी तमाम चीजें आपके सामने है कि क्या एनालिसिस है वहां का, कितने लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, किसको ज्यादा वोट दे सकते हैं। कई नाम अभी भी सामने आ रहे हैं बीजेपी की ओर से कि भाई माली समाज का व्यक्ति होगा या फिर कंवरलाल मीणा के परिवार से कोई होगा। अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आखिर किसके वोट किसकी ओर जाएंगे, और क्या नरेश मीणा की जीत होगी या प्रमोद जैन भाया की जीत होगी, या बीजेपी जिस प्रत्याशी को लाती है वो, या फिर कोई और नया चेहरा इस जीत को हासिल करता है? क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।